इन 3 फ्रेम्स के बाद पता चलेगा कि कौन क्यू स्कूल इंग्लैंड के लिए क्वालिफाई हुआ है। बड़ा अच्छा ब्रेक किया और उतना ही अच्छा स्नूकर ब्रेक किया अरशद इकबाल ने। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हैं मुबशिर रज़ा और अपनी माहिराना राय देंगे। मुबशिर, वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स विद शुएब आरिफ। ऐसे जी स्नूकर लीग, बिगेस्ट स्नूकर लीग इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आप प्लीज़ लोगों को थोड़ा सा बताएं और हारिस ताहिर को 147 की मुबारकबाद दें। नया टेबल उसके लिए बड़ा मुबारक साबित हुआ रॉकेट स्नूकर का। जी, वसीम अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि एक उभरते हुए प्लेयर हैं। Thank you so much watching with us, Mohammad Nisar from Oldham Snooker Academy, UK, and I also welcome Pakistan #1 and world team champion and Asian champion मोहम्मद सजाद और वसीम अब्बास, फेमस जोड़े पुल वाले, उनको भी वेलकम कहते हैं जी। बहुत सारे हार्ट्स और लाइक फेंकें जी। पंजाब स्नूकर लीग से हमारे साथ देख रहे हैं अदील अकदस, वेलकम अदील अकदस, एंड रियान डेविस, शॉट गन रियान डेविस फ्रॉम इंग्लैंड, awesome player Ryan Davis, welcome sir. Hamza Ilyas is also watching with us. Jahazib Tariq is also watching with us. Thank you so much joining our live streaming live with Shuaib Arif at Essay Gardens. विनिंग प्रेशर है अरशद इकबाल पे और डाउन प्रेशर है आसिफ टोबा पे, तो पारियां तो देंगे एक दूसरे को। अरसलान मुनीर ने हमें ज्वाइन किया जी। वालेकुम अस्सलाम अरसलान मुनीर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। अरसलान मुनीर की स्नूकर सिर्फ उस वक़्त तक रही है जब तक चैम्पियन स्नूकर क्लब रहा है। जी, यार ख़ान नवाब ने ज्वाइन किया है, हमज़ा अकबर ने ज्वाइन किया है। सलाम रज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम हमज़ा भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैं
और हम सब दुआ करते हैं कि हमज़ा अकबर की जो इंजरीज़ चल रही हैं शोल्डर की, अल्लाह ताला बहुत जल्द उसको ठीक करें। और आप सब भी एक बारी दुआ कर दीजिए हमज़ा अकबर के लिए कि उनकी इंजरीज़ जल्द से जल्द ठीक हों, क्योंकि हम सबको हमज़ा अकबर पे फ़ख्र करना चाहिए कि जो 4 साल प्रोफेशनल में रहे हैं। शेख अब्दुल रऊफ़ फ्रॉम मुज़फ़्फ़राबाद, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू हेयर सर। सरफराज जट, आमीन, थैंक यू सरफराज जट। हाफिज़ कमर शहजाद, असजद इकबाल तो पक्का गियो स्कूल खेलेंगे। अब रही बात आसिफ टोबा की और मोहम्मद आसिफ की, तो मोहम्मद आसिफ इस वक्त डिपेंडेंट हैं असजद इकबाल पे, और आसिफ टोबा डिपेंडेंट है अपने ऊपर ख़ुद। जी हम भी ठीक ठाक हैं, आप सुनाएं, भट्ट साहब ठीक ठाक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई, कैसे हैं आप? जी हमज़ा अकबर का आप मैसेज पढ़ सकते हैं, आमीन, सबका शुक्रिया। इस टाइम आसिफ टोबा और असजद इकबाल के बीच में टेक्निकल बैटिंग स्टार्ट है, और आई थिंक असजद इकबाल जीत जाएंगे टेक्निकल बैटिंग में। मोहम्मद आसिफ से जी बिल्कुल आया था मेरा और वसीम का फाइनल, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मिनिमम पॉइंट 50,000 आप हासिल कर चुके हैं, जो कि 1,50,000 पॉइंट्स बनते हैं। और अगर ये आप टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो 2,60,000 से आप नंबर 1 पे आ जाएंगे, और शायद आने वाले 3-4 इवेंट्स में आपको कोई बीट ना कर सके। आप प्रो स्नूकर और एसएजी स्नूकर की रैंकिंग में नंबर 1, तो आप कैसा फील कर रहे हैं इस वक्त? जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से देखने वाले और चाहने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद देखें जी, कोई भी खेल हो, जिस तरह ये स्नूकर है, क्रिकेट है, हॉकी है, कोई भी खेल हो, देखें कोई भी स्पॉन्सर हो, स्पॉन्सर के बगैर कोई खेल चल नहीं सकता, पहली बात ये है। उसके बाद मुझे ये बड़ी खुशी है कि फ़र्स्ट टाइम आप क्यू स्कूल के लिए भेज रहे हैं, तो उसमें मैं फ़र्स्ट टाइम क्वालिफाई हुआ हूँ। ये सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि देखें, हर इंसान की ख्वाहिश होती है बड़े प्लेयरों के जाना, उनके यहाँ खेलना। जैसे अब स्टीफन हेनरी उधर लेजेंड थे, स्टीव डेविस थे, उसके बाद अभी रोनियो हैं, और दीगर जो भी हैं, ट्रम्प है, जॉन ट्रम्प है, नी रॉबर्टसन, उनके अंदर खेलना उनके लिए बड़ी एजाज़ की बात है। तो इंशाल्लाह मेरा ड्रीम था कि मैं वहाँ पे जाऊँ। देखें इंशाल्लाह अब मैं मेहनत ज़्यादा करूँगा, क्योंकि मैं क्वालिफाई हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं उधर अच्छा खेलूँगा। ले जी, बहुत सारी तालियां आनी चाहिए। और जैसा कि ऐसे गार्डन्स और प्रो स्नूकर का वादा इंशाल्लाह सच्चा वादा, आज तक 2016 से लेके 2022 तक जो कमिटमेंट की है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की है। कमिटमेंट ऑफ एक्सीलेंस इसी चीज़ को कहते हैं, और इसी के बेस पे हम लोग काम करते हैं। और असजद ये बताएं कि इतने खूबसूरत इवेंट में लाखों रुपए के ऑनलाइन प्राइजेज़ के इनामात आते हैं, और सेंचुरी के प्राइजेज़ जिस तरह से आते हैं, और आगे ऐसे गार्डन्स जो प्राइजेज़ और जो प्रोटोकॉल देता है, इसके बारे में आप प्लीज़ थोड़ा सा बताएं। ये जी बहुत बड़ी बात है जी। देखें स्पॉन्सर जो है ना, स्नूकर में इतने बड़ा स्पॉन्सर नहीं है जितना माशाल्लाह ऐसे गार्डन सपोर्ट करता है। उसके बाद जो हमारे प्राइवेट, जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, चाहने वाले हैं, हमारी जो स्नूकर को लव करते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, बाहर बैठ के सेंचुरी
147 लगे, वो हमें सपोर्ट करते हैं, ये बहुत खुश आइन बात है। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हर खेल को ही करना चाहिए, जो क्रिकेट के अलावा करना चाहिए। क्रिकेट को तो इतना सपोर्ट दुनिया करती है माशाल्लाह, इसी तरह स्नूकर को करना चाहिए और दीगर खेलों को करना चाहिए। असद इकबाल की खूबसूरत बातें, सादा आदमी, बेस्ट ऑफ लक असद इकबाल, प्लीज हैव अ सीट। और मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे पता है कि आप लोग इस फाइनल का ब्रेक देखने के लिए अब हैं। लाइव विद शुएब आरिफ फ्रॉम एसए गार्डन्स, एसए जी स्नूकर लीग पे, एसए जी स्नूकर से आप लाइव देख सकते हैं और शुएब आरिफ के यूट्यूब चैनल से कमेंट्स कीजिएगा। और इस फाइनल में हमारा जो रिकॉर्ड था 3.5 के 3500 लाइव व्यूवर था लास्ट फाइनल में। देखते हैं कि आप लोग अपनी शेयरिंग से उसको ब्रेक कर पाते हैं कि नहीं। हमारे पेज पे एक दफ़ा रिस्ट्रिक्शन आ गई है, लेकिन इंशाल्लाह हम लोग नहीं रुकेंगे, इसको शेयर करेंगे और इस लीग को और पाकिस्तान की स्नूकर को प्रमोट करने में अपना बटन दबा के शेयर का अपना हिस्सा डालेंगे। बेस्ट ऑफ लक जी। जितने व्यूवर, जितने मेरे गेस्ट आए, मैं सबका नाम बारी बारी लेके बुला नहीं सकता, लेकिन जो दूर से मेरे गेस्ट आए जैसे राजा जी, इमरान मुगल डस्का से उनके दोस्त, और डॉक्टर अदनान जो हमारे सेंचुरी स्पॉन्सर है, जिनको मैंने इनवाइट किया था और वो माशाल्लाह सुबह से आके बैठ के देख रहे हैं। इसी तरह शाहिद टूल्स, रॉकेट, अली, अपना वसीम अली साहब और जितने हमारे दीगर स्पॉन्सर्स हैं, मैं अगर लिस्ट खोलूं तो तकरीबन 15 मिनट वो बोलने में लगेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। एंड आखिर में मैं ऐसे गार्डन्स का और उसकी पूरी मार्केटिंग की टीम का और स्पेशली बाबर राजा का शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ पे स्नूकर को लेके आए। द बिगेस्ट स्नूकर लीग इन द हिस्ट्री। बहुत जरूरी है कि ये रनिंग ट्रॉफी रखी जाए, फिर हर इवेंट पे इंशाल्लाह ये आएंगे भी और इनका मैच भी होगा। तो ये पहली जो ट्रॉफी है, आज जो जीतेगा ये उसके साथ जाएगी। 5 मैचेस में जो 3 मैच पहले जीत जाएगा, ये रनिंग ट्रॉफी उसकी शेल्फ में लग जाएगी। अब देखते हैं मिस्टर प्रॉपर्टी डीलर के नाम लगती है या मिस्टर लेजेंडरी अब्दुल रज़ाक के नाम। ये इनकी खूबसूरत ट्रॉफी है जी। पहले मैंने आपको ये रोनुमा करवाई है, ट्रॉफी दिखाई है, इसके लिए ये दोनों प्लेयर मैच खेलेंगे और अब हम लोग प्राइज मनी करेंगे बिल्कुल शॉर्ट और आपको लाइव एक्शन में दिखाएंगे। ये जी खूबसूरत ट्रॉफी, ये देखते हैं ये अकरम भाई की तरफ जाती है या ये रज़ाक भाई की तरफ आती है। दिस इज द रनिंग ट्रॉफी, मुझे अब्दुल रज़ाक भाई ने याद करवाया। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ 5 का मैच होगा। जो लोग फन देखना चाहते हैं, अनस्टॉपेबल फन, लॉट ऑफ फन, वो इस मैच को जरूर देखें। और जैसा कि आपको पता है कि अकरम मामू का नाम असल मामू किलकिल है, तो किलकिल पड़ेगी। किल पड़ेगी, जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन कर देते हैं। ये आपको बाला, जिसको फ्लूक कहते हैं, बाला बाहर रेड अगर पॉट करना है, ये किसको टच होके जाएगा वो भी बताना पड़ेगा। और ये इनके परमानेंट रेफरी हैं जी, क्वालिफाइड रेफरी हैं। इनके स्टैम्प पेपर पे इन पे रूल्स लिखे जा चुके हैं। और अब्दुल रज़ाक आए जी सामने। नासिर भाई, आज तक आपने जितने मैचेस इन दोनों के करवाए हैं, आप क्वालिफाइड रेफरी हैं, आपको क्या लगता है कि आज की ये ट्रॉफी किसके पास जाएगी? जो मेहनत करेगा, जो अच्छा खेलेगा। ये एक रेफरी का जो ऑफिशियल बयान है, जो होना चाहिए था ईमानदारी के साथ, वो है। और इंशाल्लाह आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता देते। अच्छा जी, ये कहते हैं मामू किल डालते हैं, ये वाकई बात में कुछ सदाकत? ये डालते हैं जब ज़्यादातर मैं ना हूं, तो अगर मैं हूं तो वो कवर कर देता इसका मतलब है कि जी इनके ऊपर भी एक बंदा बिठाना पड़ता है जो इनसे जबरदस्ती ईमानदारी करवाए। लेट्स सी जी ये ट्रॉफी कहाँ जाती है। हम लोग अपनी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करके क्लोज करेंगे। मामू बोल क्यों नहीं फोकस। ले जी, बाबू कह रहे हैं आई एम नॉट टॉकिंग टू एनीवन बिकॉज आई एम फोकसिंग एट द मोमेंट राइट नाउ। वो पूरा गेम में फोकस लगाए बैठे हैं और ये ट्रॉफी के लिए वो फाइट करेंगे। ले जी, अब हम लोग अपनी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को क्लोज करेंगे ताकि हमारे प्लेयरों को जो है वो फ्री कर दिया जाए ताकि वो रिलैक्स करके अपने जाए। सुबह के आए हुए हैं, उसके बाद आपको ये मैच लाइव दिखाएंगे। ये ट्रॉफी
पहले प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर लें, उसके बाद ये शॉर्ट्स कंप्लीट करते हैं। मैं प्रो स्नूकर के डायरेक्टर, लाइट इधर ठीक नहीं है, अच्छा हाँ चले मुझे बता दें, मैं कर दूं शुरू डिस्ट्रीब्यूट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लोजिंग सेरेमनी उसी में कर रहे हैं जी, शुएब आरिफ के साथ लाइव। ऐसे जी स्नूकर लीग अल्लाह पाक के करम फजल से और सारे आप व्यूवर्स की दुआओं के साथ अपने इख्तिताम को पहुंची है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्नूकर लीग जो प्रो स्नूकर और ऐसे गार्डन्स के इश्तराक से चल रही थी, आज इख्तिताम को पहुंची। आसिफ टोबा, उमर ख़ान, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी ज़बरदस्त रही, बट असद इकबाल ने कहा था कि गुड लक एंड बैड लक, तो गुड डे और बैड डे दोनों होते हैं। असद का गेम 137 हाईएस्ट ब्रेक मार के मोहम्मद आसिफ का माल भी डब्बे में कर लिया और 71,000 की वो सेंचुरी रिकॉर्ड हुई है और पाकिस्तान की हिस्ट्री की ये सबसे प्राइज़ मनी है 71,000 जो कि असद इकबाल ने अपने नाम की है। और मैं कामरान असद कुरैशी जो प्रो स्नूकर के डायरेक्टर हैं उनको इनवाइट करूंगा और हमारे गेस्ट आए हुए हैं जी डॉक्टर अदनान गुजरांवाला से। प्लीज़ डॉक्टर अदनान आप तशरीफ़ लेके आएँ। और इमरान मुगल डस्का से हमारे पास तशरीफ़ लाए हुए हैं। सब लोगों को इनवाइट किया था और अब इस लीग के चीफ गेस्ट आप सबकी भरपूर तालियों में द लेजेंडरी वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और शहजाद भट्ट साहब अगर यहाँ पे हैं और मुबश्शिर रज़ा प्लीज़ आप भी तशरीफ़ ले आएँ। और राजा जी मेरा ख्याल वापस चले गए हैं मिले बगैर, अगर राजा जी यहाँ पे हैं। यासिर एहसान गुजरा सियालकोट से आए जी, आ जाए यासिर आप भी प्लीज़ हमारे जितने। और मैं अपनी सारी टीम और रेफरीज़ की टीम है उनको इनवाइट करता हूँ कि वो भी अंदर आ जाएं एक ही दफ़ा ताकि डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्लोज़ करें। बुके लाएं जी। जितने भी मेहमान यहाँ पे आए हैं जी उनका बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे डॉक्टर अदनान साहब हमारे सेंचुरी स्पॉन्सर भी हैं और कम सेंचुरियाँ लगी, उन्होंने कहा यार सेंचुरियाँ कम हैं तो प्राइज़ को जो है ना आप मेरे वाले प्राइस को डबल कर दें। और इसी तरह वसीम अली साहब ने प्राइस डबल करवा दिया, बल्कि 4 गुना, उन्होंने कहा जी 4,000 रुपया सेंचुरी पे कर दें मेरा। और इसी तरह सारे काफ़ी मुझे मैसेजेस आए। सैयद रिजवान नकवी साहब ने कहा जी फाइनलिस्ट के सेमीफाइनलिस्ट के लिए 5-5 हज़ार मेरा अनाउंस कर दें। सेंचुरी का प्राइस भी उन्होंने ऊपर किया और माशाल्लाह करते करते मोहम्मद असद इकबाल ने 71,000 की सेंचुरी ब्रेक की है जी। इंशाल्लाह वो प्राइज़ उसके साथ जाएंगे। सबसे पहले मैं बुलाता हूँ असद इकबाल को और आपके प्राइजेज़ आप मिल जाएंगे, लेकिन प्राइज़ की जो है ना वो आप तस्वीर अब्दुल रज़ाक भाई से बनवा लें। हाईएस्ट ब्रेक असद इकबाल। बस हैंडशेक कर लें वो फिर ट्रॉफी करके। ये हाईएस्ट ब्रेक है जी और कोई साइलेंट कर देगा मेरा। ये हाईएस्ट आपकी वो प्राइज़ मनी आपको। और खूबसूरत गेम, मैं इसको बैड लक कहूँगा, बैड डे कहूँ या असद इकबाल की गेम को सराहूँ। टफ लक आसिफ टोबा। आप सबकी भरपूर तालियों में
Asif from Toba Taxing, the runner-up of this beautiful event. जी इनके 50,000 पॉइंट्स प्लस हो चुके हैं और इनको 50,000 कैश अभी हम लोग चूँकि ऑन द कैमरा नहीं देते, वो फिर हमारा चेक इनके साथ जाता है. ट्रॉफी, दिस ब्यूटीफुल ट्रॉफी प्रेजेंट टू जरा लाइट आधे इमरान भी साथ आ गया, आधे इमरान यहाँ देखेंगे सर कैमरे में. थोड़ा जेन्युइन हल्का सा घुमा लो ऐसे. यहाँ देखेंगे सर. वेल प्लेड टोबा. आपका कैश आपको अभी 2 मिनट में मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम. आई हैव लॉट ऑफ कैश टुडे. क्यू स्कूल लैंड प्रोफेशनल. क्या है यार ये प्रोफेशनल क्या है? ये हर स्नूकर प्लेयर का ड्रीम, जो 10 साल से मैं क्यू स्कूल कर रहा था. अल्लाह पाक आज वो दिन ले आए हैं. हमारे पास 2 क्यू स्कूल फाइनलिस्ट 1-2 मोहम्मद आसिफ और अजद इकबाल डिफेंडिंग चैंपियन होके 2,60,000 पॉइंट पे चले गए हैं और मोहम्मद आसिफ 1,38,000 पॉइंट पे दूसरे नंबर पे. आप सब की भरपूर तालियों में डिफेंडिंग चैंपियन ने अपने टाइटल का डिफेंड किया और 2022 के करंट चैंपियन एसएजी स्नूकर लीग के चैंपियन ऑफ द ईयर और एमकेआर का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का क्यू भी आपको जाएगा. अजद इकबाल द चैंपियन. यहाँ पे आए जी. आप भी अज़ा भी आ जाए, थोड़ा सा इस तरफ हो जाए. कैमरा भी आप भी साथ आए प्लीज. अमजद भाई डॉक्टर साहब आए प्लीज. आसिफ भाई दी टीम हैगी उधर ही हो. हाँ ऊपर. पहले प्रेजेंट करते हुए एक तस्वीर बना लें. आप भी हाथ लगा दो. भाई यहाँ देखेंगे सब. रेडी. थैंक यू. रेडी. अब आप अजहर इकबाल इसको खुद ही रिवॉल्व कर दीजिएगा. आपको अजहर इकबाल को थोड़ी सी जगह दे दें. कुछ अपने डॉक्टर के साथ बनवाएंगे अजहर इकबाल की प्लीज. तनहा वक्त गुजार लें जी. अजहर इकबाल एक मिनट वो अपनी ट्रैफिक पीछे डाल लो, वो भी आ रही है. माइक हटा रहा है. यहाँ देखेंगे भाई कैमरे में. रेडी. भाई यहाँ देखेंगे. थैंक यू. एक भाई यहाँ देखेंगे कैमरे में. रेडी. थैंक यू. यहाँ देखेंगे भाई कैमरे में. पूरे 20 साल हो गए कहना है. अशरफ भाई यहाँ देखेंगे.
रेफरी लगा दे लें जी, लाइव इन एक्शन। आपको अगली स्ट्रीम मिलेगी अब्दुल रजाक और अकरम मामू के दरमियान, और इनके रेफरी हैं फेमस नासिर भाई। आप लोगों के साथ ये मेरा ख्याल है कि हज़ारों के हिसाब से फ्रेम खेल चुके हैं और 700 के करीब फ्रेम जीत चुके हैं अब्दुल रज़ाक, और तकरीबन 3-4 फ्रेम जीत चुके हैं अकरम मामू। देखते हैं क्या बनते हैं। नाउ इज द टाइम फॉर किल किल, द फर्स्ट पार्टिसिपेंट ऑफ दिस टाकरा। और चैलेंज किया है अकरम मामू ने अब्दुल रज़ाक को। देखते हैं ये चैलेंज क्या है। अकरम मामू, अस्सलाम वालेकुम। अकरम भाई कैसे हैं आप? अकरम भाई, ये ऐसी क्या बात है आपके टाकरे में जो टाकरे में ये जो ना ख़ानदानी जो टक्कर है, तो इस टक्कर को मतलब मज़ीद हम जो है ना बढ़ा रहे हैं ताकि मतलब कि लोग इंजॉय करें। और स्नूकर जो है ना, ये मेरा फेवरेट गेम है और इसमें मैं किसी को भी नहीं मानता। और ये अभी हम लोग खाना खा रहे थे पिंड रेस्टोरेंट में, रूफ टॉप पे बैठ के, तो अकरम भाई कह रहे थे कि साले मोहम्मद के साथ मेरा नेक टू नेक मैच हुआ करता था। साले मोहम्मद के साथ इसमें कोई शक भी नहीं है। कोई शक भी नहीं है और कोई सच भी नहीं है। ये बात साबित करेंगे इस रेफरी नासिर भाई साबित करेंगे और हमें रिजल्ट्स देंगे। नाउ इज द टाइम फॉर सेकंड पार्टिसिपेंट, अब्दुल रज़ाक। ये देखे जी अब्दुल रज़ाक, ये पाउडर इधर लाए, पाउडर लाए, ये लाए जी, लाए पाउडर लाए। ये देखे जी, ये देखे जी, ये देखे इसके ऊपर खूबसूरत सा बच्चा बना हुआ है। अभी कल अब्दुल रज़ाक भाई कह रहे थे कि हमने एक खिलौना रखा हुआ है, हम इसके साथ खेलते खुलते रहते हैं। रज़ाक, ये अकरम भाई ने आपको चैलेंज किया है, बेस्ट ऑफ 5 का मैच है, तो आप क्या कहते हैं कि अकरम भाई को ऐसा करना चाहिए था? नहीं, अच्छी बात है। और जैसा कि मामू किलकिल इनका नाम मशहूर है और ये किलकिल के क्वालिफाइड हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत की है इस कोर्स को ख़त्म करने में, और बड़ा अच्छा होगा। ये इंटरटेनमेंट भी होगी और ये रनिंग ट्रॉफी है, कंटिन्यू चलता रहेगा। कंटिन्यू 5 मैचेस तक चलेगी जी। पहला टाकरा इस ट्रॉफी के लिए, और ये ट्रॉफी वो लेके जाएगा जो जीतेगा। लेकिन जैसे मेरे से गिरते हुए बची है, वो उसको भी संभाल के रखनी पड़ेगी, ये दोबारा शायद ना मिले। लें जी, अब ये मैच को हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेस्परेटली वेट कर रहे थे, और हमारे चीफ गेस्ट, मैं इनका शुक्रिया अदा भी कर, सिर्फ भाई आपका भी, मामू आपका भी, और नईम भाई भी साथ हैं और फ्रेंड साथ हैं, मुबशर रज़ा आपका भी। इस ट्रॉफी के लिए ये लोग खेलेंगे, फन होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन है जी। अगर कोई प्लेयर फ्लूक करता है, बाला करता है, तो वो बॉल पॉकेट से खुद चल के टेबल पे आएगा और कुशन में ऐसी जगह पे रखा जाएगा जहां हाथ से शॉट खेला जाए, और उसके एक गिट इधर, मिसाल के तौर पे ये फ्लूक हुआ है, ये टेबल से बाहर आ गया, ये पूरी टेबल में कुशन में किसी भी जगह पे रखा जाएगा। हैंड शॉट होना जरूरी है। इसके एक गिट इधर, एक गिट इधर, कोई बॉल नहीं होना चाहिए। इस तरह के काफी आपको रूल्स देखने को मिलेंगे। नई स्नूकर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और अब्दुल रज़ाक, बेस्ट ऑफ लक जी, बेस्ट ऑफ
शहजाद बट सब बॉल प्लेस करने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर गए और इस तरह की गलतियां जो हैं दूसरा प्लेयर अगर इसका एडवांटेज अच्छा ले ले तो फिर प्रेशर ख़ुद पे बहुत ज़्यादा आता है। खूबसूरत व्यू, अंडर हिट कर गए। आसान शॉट नहीं है। बहुत अच्छे अंदाज में खेला, अच्छे एंगल पे ब्लू प्लेस किया, बॉल सारे ओपन हैं। ब्लू पॉट करके बड़े सुकून का सांस आसिफ टोबा ने लिया। दैट इज क्लोज। हो सकता है जॉश नूकर हो गया हो।
ये जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं ये लास्ट रैंकिंग इवेंट है। इससे जो 2 प्लेयर टॉप रैंकिंग प्लेयर होंगे वो क्यू स्कूल खेलेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान से 2 प्लेयर जाना, अब तो कहीं से भी नहीं जा रहे सिवाय WSF के अलावा। WSF के अलावा और कहीं से एंट्री नहीं मिलती जी। उमर चूँकि ऑलरेडी प्रोफेशनल के लिए एफर्ट कर रहे हैं और 2 साल पहले भी इन्होंने जाना था, लेकिन कोविड की वजह से क्यू स्कूल नहीं हुआ। तो इस साल इंशाल्लाह उमर अगर आगे आते हैं तो इंशाल्लाह होपफुल है कि ये जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक उमर, थैंक यू सो मच। एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर 2019 टीम वर्ल्ड चैंपियन and defending champion SAG Snooker League असजद इकबाल। वेलकम असजद, कैसे हैं आप? सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि आप सेमीफाइनल में आए, अच्छा खेले आप। अली बॉबी के साथ आपका मैच था, 5-0 आपने किया। अभी उमर खान भी 5-0 करके आए हैं और आप भी 5-0 करके आए हैं, बड़ा अच्छा मैच है। तो कैसा कॉन्फिडेंस है और क्या स्ट्रेटजीज होंगी आपकी? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस तरह अच्छे टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और जिस तरह हमारे स्पॉन्सर हैं ऐसे गार्डन और जो दीगर हमारे प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं स्पॉन्सर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी स्नूकर को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जी, मैं एक बात करता हूँ, ये टाइम की गेम है, जो टाइम पे अच्छा खेलता है वही जीतता है। तो जिसका गुड डे, एक गुड डे इज़ बैड डे, जिसका गुड डे और बैड डे, जो हारता है वो उसका बैड डे होता है, जो जीतता है वो गुड डे है। आज देखते हैं, उमर भी अच्छा खेलता है, मैं भी अच्छा खेलता हूँ, देखते हैं आज गुड डे किसका होता है, बैड डे किसका होता है। ठीक है अजय, दूसरा ये है कि लोग बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं आपके साथ, आपकी वीडियोस को, आपके डांस वीडियोस को, टिकटॉक को, और काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग आपने उधर से भी क्रिएट की हुई है। तो ये आपके अंदर ये वाला टैलेंट कहाँ से आया? देखिए जी, मैं हूँ शुरू से हर फन मौला, क्योंकि मैं जो हूँ एक बेसिकल गांव से हूँ, तो मेरे जो भी मैं खेल खेलता हूँ ना बचपन में, चाहे वो आपको पता है पंजाब की सकाफतों में गेम आते हैं, गुल्ली डंडा आता है, बंटे आते हैं, खरोट आते हैं, मैं हर खेल का मास्टर रहा हूँ अपने दौर का ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इस चीज़ से नवाजा, इतने टैलेंट से नवाजा कि जो भी मैं काम करता हूँ अल्लाह के फजल करम से वो हो जाता है। ले जी, हो जाता है। और ये जो गेम्स बता रहे हैं ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स में आती है। बाबर राजा से बात करके आपको ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स गेम में चांस दिलवाएंगे। बेस्ट ऑफ लक असद इकबाल। और ले जी, मेरी तरफ से दोनों प्लेयरों को बेस्ट विशेस हैं और ऐसे गार्डन्स। और अब इस मैच के रेफरी आके टॉस कराएंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में गुजरांवाला से सज्जाद अजीम। वेलकम सज्जाद। सज्जाद यहाँ पे आए, अभी तक किसी रेफरी से बात नहीं हुई। ऐसे जी स्नूकर लीग के अंदर जब आप आते हैं या जब आपने आना होता है तो आपकी क्या फीलिंग होती है? जी बिस्मिल्लाह, सबसे तो पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपनी टीम में रखा। फीलिंग तो बहुत आती है कि टूर्नामेंट में जाना है, तो घर वाले भी कहते हैं ठीक है चले जाएं, मेहरबानी आपकी। लें जी, घर वाले भी कहते हैं चले जाएं, क्योंकि एक अच्छे सूटेड बूटेड जेंटलमैन लिबास के अंदर जब आप रेफरी खड़े होते हैं तो आपका एक वकार, एक रोब, एक चीज़ होती है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ इस टूर्नामेंट को कामयाब करे। अब्दुल रज़ाक का मैच आएगा जी फाइनल के बाद, बड़ा एक्साइटिंग और बहुत आखिर शुगल वाला मैच होता है उनका, क्योंकि वो अकरम मामू के साथ उनकी बड़ी खैब खै चलती है। तो उनकी ट्रॉफी भी बनवाई है, जो अब वो आएंगे तो वो फिर ट्रॉफी आपको दिखाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द बोथ प्लेयर्स। शुएब आरिफ को इजाज़त दे, कमेंट्री बॉक्स में आपके साथ मिलते हैं। वीडियो को शेयर कर दे प्लीज़, कमेंट्स करते रहें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। $77. सारी तवज्जो कैनन के ऊपर थी, बॉल मिस कर दिया। एनीवेज 77 ब्रेक, असद इकबाल फ्रेम जीता, 3-3 बराबर।
तू इधर कोई गलती करता ना मुझे इधर 1 मिनट में मैसेज करते हैं लोग कि भाई फ्रेम स्कोर चेंज करें, इसका मतलब कि तेरा फ्रेम स्कोर की गलत चल रहा था पीछे। हाँ? लें जी, ये है जी हमारी इस साल की विनर ट्रॉफ़ी, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। और इसके बाद आपको दिखाएंगे अब्दुल रज़ाक के लिए जो ट्रॉफ़ी डिज़ाइन की गई है उनके मैच के लिए। ये आज की हमारी ट्रॉफ़ी जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पे खूबसूरत ट्रॉफ़ी, 3rd रैंकिंग SAG स्नूकर की। और 3-3 फ्रेम स्कोर बराबर हैं जी। मैच बहुत ज़बरदस्त हो गया और इतना ही मज़ेदार होना था मैच। बेस्ट ऑफ लक बोथ ऑफ यू प्लेयर्स। थैंक यू शुएब। स्क्रीन पे आपको स्पॉन्सर्स की लिस्ट में नाइट्रो, शाई टूल्स, JKS सोलर, PSS, MNK ग्रुप, नर्सरी पाकिस्तान.com, SA ग्रुप, SA गार्डन्स, प्रो स्नूकर, जो कि इस लाइव ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचा रहे हैं। लवली व्यू। और आपकी स्क्रीन पे अब्दुल रज़ाक साहब एरिना में तशरीफ़ ला चुके हैं। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर, वनडे प्लेयर, T20 प्लेयर, फेमस ऑलराउंडर। उनके साथ उनके दोस्त जिनके साथ इनका मैच होगा, शुएब आरिफ के साथ बाबर राजा, शुएब आरिफ, अब्दुल रज़ाक। नाउ वी आर बैक ऑन द टेबल। Come on guys, we are almost touching to 480 live viewers. ट्रॉफ़ी और अब्दुल रज़ाक साहब आमने सामने। What a tough luck. What a tough luck. ब्लू बॉल और रेड बीच में आ गया। बहुत अच्छा रिकवर किया।
अच्छा शॉट, होगा 5-0 इंशाल्लाह। वो तो लेकिन ये तो बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 5 होगा। अगर बेस्ट ऑफ 3 होता तो क्या फ्रेम स्कोर जीतेंगे? 3-0। और अगर अच्छा और बेस्ट ऑफ 3 होता तो 2-0। नहीं नहीं 3-0 मतलब मैं क्यों दूं उनको एक गेम? मैंने एक ले जी, ये अकरम मामू है अब्दुल रज़ाक भाई के साथ का टाकरा देखे, पूरी किट में आए हैं दोनों प्लेयर, स्नूकर शेव करके आए और बाल काले करके आए। ये रज़ाक भाई, ले जी अभी रज़ाक भाई के पास अकरम भाई आप बैठे जरा। नहीं जी रज़ाक भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसए गार्डन्स, एसए जी स्नूकर लीग, बिगेस्ट स्नूकर लीग इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्नूकर। रज़ाक भाई आपका अकरम भाई के साथ मैच है, अकरम भाई से जौन सी बात पूछ लें वो 3-0 मार रहे हैं, 5-0 मार रहे हैं और ट्रॉफी भी उनकी है, तो फिर बंदा पूछे आप यहाँ क्या करने आए, आप बताएं कि क्या चक्कर है। नहीं, सबसे पहले तो शोएब भाई आपको मुबारकबाद, और इतना वेल ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन में टूर्नामेंट और बड़े बड़े अच्छे प्लेयर यहाँ आके खेल रहे हैं, और बड़ी खुशी होती है कि कोई भी चीज़ डिसिप्लिन से हो। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये मामू किलकिल को स्नोकर से दूर रखा जाए, वरना स्नोकर ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्योंकि चुप करके ये खेल नहीं सकते। आपके सामने कल आपको देख लिया। हाँ जी, कल आपने फ्रेंड खेला था तो हाँ जी, तो इनको कल पड़ी है, बेस्ट ऑफ 5 पड़ी है ना, तो वो अरे वो कह रहे हैं ट्राई मैच है, इन्होंने मानना मुना तो है नहीं, तो मैं समझता हूँ फ्री में इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। नहीं रज़ाक भाई देखें, अब एक बात है कि देखें ना जी, आप क्रिकेट का तो एक ऐसा नाम है कि जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन जिस वक्त ग्राउंड में दोनों प्लेयर आ जाएंगे तो मेरे लिए तो दोनों रिस्पेक्टेबल हो गए, अकरम भाई भी और आप भी। तो अब ये मुझे बताएं कि उन्होंने कहा जी कि ट्रॉफ़ी भी मेरी है, मैं 3-0 भी मारूंगा, मैं 5-0 भी मारूंगा, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि आपका क्या चक्कर है? वो कल आप कह रहे थे कि अल्लाह ने हमें खिलौना दिया हुआ है ज़रा। हाँ, ये देखें, ये बढ़ावा है हमारे पास और हम इससे खेलते हैं, और आपको पता है कि जी एक प्लेयर के लिए यहाँ पे जो स्नूकर है, यहाँ पे ना बोला जाता है ना कुछ वोटिंग होती है, कुछ भी नहीं होता, और ये चुप करके खेलते नहीं है। ये अगर स्नूकर में, अगर मैं कहता हूँ पूरे लाहौर में या पाकिस्तान में नंबर 1 पे हैं, तो ये मरासीपन में स्नूकर सबसे नंबर 1 पे हैं, गेम में नहीं है। तो ये इनकी तारीफ़ है और इसमें खुश होते हैं ये, वो उन्होंने माइंड नहीं किया, वो उन्होंने माइंड नहीं किया, क्योंकि स्नूकर में ये है, कल वो आसफ टोबा खेल रहे थे तो उनको बताने लगे थे, उन्होंने सर फाड़ देना था इसका। 30 साल किसका? ये पता है क्या, ये पहले स्टेज पे होते थे, वहाँ से उनको निकाल के ना फिर हम ये ले आए यहाँ। देखिए फेस टू फेस बात होगी तो फिर मज़ा आएगा, क्योंकि आपका है बेसिकली टाकरा अब्दुल रज़ाक वर्सेस अकरम मामू, लेकिन आप इनको कुछ और कहते हैं। नहीं, पता है क्या, ये आपने ये शुरू किया है दिस बिगिनिंग ना, इसमें ये नहीं है कि ये ट्रॉफ़ी अगर ये जीते या मैं जीता हूँ तो वो ख़त्म हो गया, ये अब टसल शुरू हो गई। अच्छा, ये जो मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रॉफी है, मैं ये अकरम भाई मैं ये बताऊं, ये बेसिकली रनिंग ट्रॉफी है। रनिंग ट्रॉफी क्या होती है कि जो प्लेयर ये सेशन जीतेगा वो ट्रॉफी उसको चले जाएगी। अगला जब हमारा वापस आई जी अगला जब हमारा इवेंट आएगा तो वो ट्रॉफी प्लेयर जो लेके जाएगा वो उसका रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसको सेफ रखेगा। फिर रनिंग ट्रॉफी का मतलब है जब वही ट्रॉफी वापस आएगी
तो अगला जब टूर्नामेंट होगा तो वो ट्रॉफ़ी फिर उस विनर के पास चले जाएगी। हम लोग काउंट करेंगे कि वो ट्रॉफ़ी, फ़र्ज़ करें जी आपके पाँच मैचेस, फ़र्ज़ करें 5 मैचेस आपके डिसाइड करते हैं। आज पहला मैच है, रनिंग ट्रॉफ़ी देखते हैं पहले वो ट्रॉफ़ी कौन लेके जाता है। और ये 5 मैचों की आपकी बेस्ट ऑफ 3 होगी। 5 में से जो बेस्ट ऑफ 5 सॉरी 5 मैचों में से जो 3 जीतेगा फिर ये ट्रॉफ़ी परमानेंट उसकी हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा शुएब भाई, ट्रॉफ़ी तो जो ना इंशाल्लाह वो मैं लेकर जा रहा हूँ, तो वो मेरे पास ही रहने दें। 5 मैच आप करवाएं, 5 सीज़न आप करवाएं, ठीक है ना, तो वो अगले भी मैं इसी तरह मतलब कॉन्फिडेंस का जीतूंगा। और बारी इन्होंने आज ख्वाब देखी है, पिछले 3 साल से एक ना गटर का जो गंद था वो डक्का लगा हुआ था, वो खुल नहीं रहा था। तो इन्होंने जाके अंदर जाके उसको खोला है और इनको प्राइज़ मिला, इनको पता है। अच्छा, वो हाँ जी, गटर में। हाँ जी, ले जी, ये जो इनकी अकरम भाई कहा जा रहे हैं, देखें अच्छा मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दूं। देखें ये इनके मैच के रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े डिफाइंड हैं। इस गेम के अंदर दोनों प्लेयर ग्राउंड में मूव कर सकते हैं और इस मैच के जो स्कोरर हैं वो होंगे नासिर भाई। ना स्कोर देखें अकरम भाई, देखें आपकी एक देखें वो देखें वो प्रॉपर अपना रेफरी ड्रेस है और आप लोग प्रॉपर अपने ड्रेस में आए हैं। इस आपके मैच के जो रेफरी हैं वो नासिर भाई होंगे, यानी कि स्कोरर, और जो बॉल निकालने वाले रेफरी हैं वो हमारे होंगे। हाँ जी, दोनों ने बात मानी है। और दूसरी बात ये है जी, इन दोनों का बाला बाहर है। बाला यानी कि अगर फ्लूक आउट, मिसाल के तौर पे आपका बॉल आपने नॉमिनेट नहीं किया कि जी ये इस पॉकेट में जाएगा और किसको लग के जाएगा, मरासी पुना भी बैन है। हाँ जी, वो तो थोड़ा बहुत यानी कि दोनों को अलाउ करेंगे। वो अगर हम फर्ज करें वो हम बैन भी कर देते हैं, वो तो होना ही होना है। अच्छा जी, फिर ये है कि बाला इनका पॉकेट से बाहर आएगा और कुशन के साथ ऐसी जगह पे रखा जाएगा जहाँ पे रेस्ट शॉट ना बने, और एक गिट बॉल के इधर और एक गिट। वो भी इसके पीछे मैंने स्नूकर लगाया है ना, ठीक है, वो 2 दिन तोड़ते रहेंगे, लगाना है। नहीं, फाउल एंड मिस का रूल नहीं है आपकी गेम में। नहीं, फाउल एंड मिस का रूल, अकरम भाई बैठे ना, यहाँ बैठे, ऊपर बैठ। देखिए फाउल एंड मिस का रूल नहीं है, आपकी गेम होगी उसी रूल्स पे जिस पे आप लोग खेलते हैं। नई चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं करें। वो भी रख दें, आपको पता चले। देखें बाल काले नई मुझे बना के आए हैं, वो देखें शेव कर हैं, इस तरह गेम नहीं होती। देखें ना किस तरह बैलेंस में रखा हुआ है। जो आपने गलत वो पहन के है ना, आज मुझे पता चल रहा है। जी ये कुछ इनके कोई कोड वर्ड में इनकी बात चल रही है रास्ते में। ले जी, इसके बाद हमारा फाइनल होगा और उस फाइनल के बाद रज़ाक भाई का और अरशद भाई, अकरम भाई का, जो अकरम मामू का मैच आपको दिखाया जाएगा। और ये जो चैम्पियन की ट्रॉफ़ी है ये इस टूर्नामेंट की है। इन लोगों की ट्रॉफ़ी डिज़ाइन होके विजय की डिज़ाइन PSS की ट्रॉफ़ी हमारे पास आ चुकी है। जब इनका मैच शुरू होगा प्रॉपर, और ये इनकी रनिंग ट्रॉफ़ी होगी। मैं आपको दोबारा जो इसके वो हैं वो बता देता हूँ कि अगर फ्लूक हुआ तो फ्लूक होने के बाद वो रेड बॉल बाहर आएगा, जिन्होंने पंजाबी च कही दा बाला बाहर है। लेकिन वो तो शॉट, रेड एंड वाइट शॉट जो है ना, देखा अलाउ है। रेड एंड वाइट शॉट जो है ना वो अलाउ नहीं है। वो क्यों जी, वो बाहर है। इन्होंने अब हर चीज़ में बहस करनी है। जो हमारे रूल्स हैं ना वो नासर जानता है, वो क्वालिफाइड है जी, ठीक है जी। मैच तहरीर करके एक स्टाम्प पेपर में लिख लें ताकि मतलब कि वो टेंशन नहीं जी। देखिए नासिर भाई हमारे ऑलरेडी स्टैम्प पेपर ही हैं, क्योंकि उन पे उनके हर वर्ग के ऊपर जो है ना आपके रूल्स तहरीर है। बाला अगर जाएगा और नॉमिनेट करना पड़ेगा कि किस पॉकेट में, अगर फ़र्ज़ करें आपने पैर मारा है तो ये भी बताना पड़ेगा कि कौन सा पैर है। हाँ जी, जो नासिर भाई की बात नहीं मानेगा 7 का फाउल भी है जी। ये देखें जी, ये हमारे इनके मैच के चीफ रेफरी हम 7 का फाउल है, 7 में मुर्गा बना के 2-3 चित्र भी पड़ने हैं। मुर्गा तो नहीं, खैर हम ये गलती दोनों में से कोई हो सकता है ये बन जाए। ले जी, अभी हम लोग डिसाइडिंग फ्रेम पे वापस आते हैं। अब्दुल रज़ाक भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और बेसिकली मुझे पता है कि आप एक रिक्वेस्ट पे आए हैं स्नूकर की प्रमोशन के लिए, और आपके आने से 4 चांद लग जाते हैं। सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं। अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा तंज़ो मज़ाक का सिलसिला जारी रहेगा। डिसाइडिंग फ्रेम आया उमर ख़ान और अरशद इकबाल का,
तो लें जी ऑडियंस, आप लोग अभी डिसाइडिंग फ्रेम देखेंगे और मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दें। बल्कि कल रज़ाक भाई ने अपने पेज से शेयर भी किया था, आपको वहाँ से भी मिल जाएगी वीडियो। और ये आप देख रहे हैं ऐसे जी स्नूकर से लाइव, यूट्यूब चैनल से भी आप लोग लाइव देख रहे हैं। तो इसको वीडियो को शेयर करें, डिसाइडिंग फ्रेम को अच्छा बनाएं। बेस्ट ऑफ लक उमर खान, बेस्ट ऑफ लक असजद इकबाल। लें जी अभी कमेंट्री बॉक्स में आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। अभी के लिए इजाज़त दें। रज़ाक भाई और अकरम भाई के साथ फिर हम लोग लाइव आते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
इकबाल कंफर्म हो जाएंगे। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में द प्लानर, द स्पोर्टर, चेयरमैन एग्री टूरिज्म एंड फाउंडर ऑफ nurserypakistan.com बाबर राजा। बाबर राजा, आपको एसएजी स्नूकर लीग में लाइव खुशामदीद। और आप क्या कहते हैं जो आज का मैच हुआ और जिस तरह से उमर खान थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेल रहे थे और अभी असद जिस तरह डिसाइडिंग फ्रेम में 60 प्लस का ब्रेक बनाया और यहाँ से जो प्लेयर जाने हैं उनके बारे में प्लीज़ आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। अस्सलाम वालेकुम, सबको मुबारकबाद। बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट आज इसका फ़ाइनल हो रहा है इंशाअल्लाह। उमर को देख के जब भी मैं देखता हूँ इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, इतना ज़बरदस्त पाकिस्तान का ये एक उभरता हुआ सितारा है। और जिस तरीके से इसने एक सीनियर प्लेयर को जितना टफ़ टाइम दिया और जिस तरह इसने माशाल्लाह पूरा टूर्नामेंट खेला और उसके अलावा जो इसकी गेम है, जितनी स्मूथ इसका हाथ है और जिस तरीके से ये खेलता है, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान स्नूकर को बहुत ऊपर लेके जाएगा इंशाल्लाह। और टफ लक, हार जीत तो एक बंदे ने हारना, एक ने जीतना है, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ सेमीफाइनल तक आने की उम्र। और जिस लिहाज से, जिस तरीके से इस स्नूकर को ये बच्चे ऊपर लेके आ रहे हैं और जिस तरह आप लोगों की कंट्रीब्यूशन है, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अब बहुत जल्द हम इंटरनेशनल प्रोफेशनल सर्किट को जाके टच करेंगे जी। थैंक यू। थैंक यू जी। बाबर राजा थे हमारे साथ और फाइनल इसके बाद लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। डोंट मिस द बिग शो, फाइनल ऑफ दिस बिगेस्ट स्नूकर लीग एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एसएजी स्नूकर थर्ड रैंकिंग लाइव विद शुएब आरिफ, प्रो स्नूकर और एस के इश्तराक से। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितनी माशाल्लाह ऑडियंस है, बेशक उमर खान अपना मैच लूज कर गए, उमर खान के लिए ऐसी क्लैपिंग होनी चाहिए। और सेमीफाइनलिस्ट उमर की गेम देख के और आसिफ टोबा के साथ शहजाद भट्ट की गेम देख के रिजवान नकवी रहीम यार खान से उन्होंने 5-5 हज़ार रुपया अनाउंस किया है सेमीफाइनल लिस्ट के लिए एक्स्ट्रा प्राइज़। और अब देखते हैं फाइनल में आप लोग लाइव जो ऑनलाइन स्पॉन्सर्स करते हैं और बाकी स्पॉन्सर सेंचुरी पे और बाकी चीज़ों पे। थैंक यू ऑल स्पॉन्सर्स, स्पेशल थैंक्स टू ऐसे गार्डन्स। और अब्दुल रज़ाक भाई को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि वो स्नूकर के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं और स्नूकर की प्रमोशन के लिए यहाँ पे आए हैं और उनका मैच भी है। बेस्ट ऑफ लक अकरम भाई, और आपको वो लाइव दिखाया जाएगा एसएजी स्नूकर के पेज से। और अभी इंशाल्लाह आप लोगों को इसके बाद फाइनल दिखाया जाएगा। डोंट मिस द शो, बहुत बड़ा शो है। अभी तक के लिए शुएब आरिफ को इजाज़त दें, इंशाल्लाह लाइव मिलते हैं कमेंट्री में। थैंक यू माई को कमेंट्रेटर कामरान असद कुरैशी एंड थैंक यू होल टीम ऐसे गार्डन्स। स्पेशल थैंक्स टू सुल्तान, उमर एंड होल टीम तहरीर पाकिस्तान, शुएब अफजल मलिक, सुहेल अफजल मलिक एंड मार्केटिंग टीम पाकिस्तान पाइंदाबाद। में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करके आज प्लेयर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। कल का जो सबसे अच्छा मैच था उमर खान और बाबर मसीह का था। बाबर मसीह जैसा कि आप जानते हैं बड़े अच्छे प्लेयर हैं और हमारी पहली रैंकिंग के सेमीफाइनलिस्ट हैं। और बाबर मसीह को उमर खान ने 5-0 आउट क्लास किया। शहजाद भट्ट साहब ने हारिस ताहिर को आउट क्लास किया। आसिफ टोबा ने मुबशर रज़ा को आउट क्लास किया। और इस तरह अली बॉबी को असद इकबाल जो कि हमारे डिफेंडिंग चैम्पियन है, जो टॉप 2 लाइनअप है उनमें पहला सेमीफाइनल है शहजाद भट्ट और आसिफ टोबा का। तो अभी देखते हैं कि इसमें दोनों प्लेयर किस तरह का परफॉर्म करते हैं। एसएजी स्नूकर लीग, बिगेस्ट स्नूकर लीग इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और इंशाल्लाह इसके बाद जो तीनों हमारे क्यू स्कूल के टूर्नामेंट हुए, जो 2
टॉप रैंकिंग प्लेयर होंगे पॉइंट्स के हिसाब से वो जाएंगे। अगर कोई प्लेयर मिस होता है तो तीसरे को चांस दिया जाएगा। अगर फिर कोई प्लेयर का वीज़ा इशू आता है तो फिर उससे ये एक प्रोसीजर है जो पॉइंट्स के हिसाब से चलेगा। लेकिन जी सबसे पहले इस मैच के रेफरी आप सबकी भरपूर तालियों में आमिर मुगल। वेलकम आमिर। और फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट ऑफ दिस मैच फ्रॉम शादरा और मास्टर पंजाब चैम्पियन और हमारी SAG स्नूकर लीग के टॉप 8 की रैंकिंग के प्लेयर शहजाद भट्ट। वेलकम जी शहजाद भट्ट साहब, प्लीज़ थोड़ा सा आगे आइएगा। शहजाद भट्ट साहब आपको मैं वेलकम करता हूँ SAG स्नूकर लीग 3rd रैंकिंग के मुसलसल आप दूसरे माशाल्लाह सेमीफाइनल में आए हैं और आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस वाइज भी और बॉडी लैंग्वेज वाइज भी। तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि आपकी गेम के अंदर ये जो पिछले 2-3 लीग्स के अंदर से एक निखार आ रहा है उसकी क्या वजह है? सर उसकी वजह जो मुझे समझ आती है कि मैं कुछ सालों से अपनी गेम के साथ सिंसियर हुआ हूँ। शायद मैं पहले इतना सिंसियर नहीं था और सिंसियर होने की वजह भी शायद ये है कि अब बड़े अच्छे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बड़े अच्छे टूर्नामेंट हो रहे हैं पाकिस्तान में। जैसे प्रो स्नूकर के प्लेटफार्म से SAG बड़े अच्छे टूर्नामेंट करवा रहा है और ऐसे में दिल करता है बंदे का गेम खेलने को और परफॉर्म करने को। दिल करता है जी गेम खेलने को। इन्वायरमेंट हमेशा काउंट करता है जी, वेन्यू के अंदर खेलना और क्लब में खेलना ये एक प्लेयर का ख्वाब। थैंक यू शहजाद भट्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेमीफाइनल। नाउ इज द टाइम फॉर आवर semi-finalists. Both are the previous semi-finalists of this second ranking. Now आपकी भरपूर तालियों में फॉर्मर नेशनल चैंपियन आसिफ टोबा। वेलकम जी आसिफ भाई, आपको SAG स्नूकर लीग 2022 की 3rd रैंकिंग में वेलकम कहता हूं और आपके लिए और शहजाद भट्ट साहब के लिए दोनों के लिए शुभकामनाएं हैं। मैच अच्छा देखने को मिलेगा। तो 4 फ्रेम के बाद 15 मिनट का ब्रेक होगा जी, उसके बाद ब्रेक नहीं होगा, फिर कंटिन्यूस मैच चलेगा। बेस्ट ऑफ 9 पे है। आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा, कल आपने बताया था कि कॉन्फिडेंस हर वक्त ही अप रहता है, तो आज कल का मैच जीतने के बाद आज कॉन्फिडेंस कैसा है आपका? माशाल्लाह कल रज़ा से अच्छा फाइटिंग मैच हुआ है। कल के माशाल्लाह कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हुआ है। कॉन्फिडेंस तो हमेशा ही रहता है गेम के लिए, क्योंकि स्नूकर मेरा पैशन भी और मेरा जुनून है स्नूकर। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जितना भी अच्छा हो सके और एंजॉय आवाम को देखने को मिले गेम में, तो बस कोशिश में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा ये बताएं, आप टोबा टेक सिंह से हैं, इस लीग से पहले आपने कितने दिन प्रैक्टिस की है? यानी कि जैसे कहते हैं प्लेयर जान मार के प्रैक्टिस करता है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा था कि मैं अब 20,000 पॉइंट प्लस चला गया हूँ, तो कितने दिन आपने प्रैक्टिस की है? प्रैक्टिस दिन भी नहीं छोड़ता, जो मर्जी हो, लेकिन कंसिस्टेंटली जारी रहती है। लेकिन ये सारा क्रेडिट ऐसे गार्डन को जाता है जिन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट दिया है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो सारी ये क्रेडिट आपको भी जाता है जिन्होंने इतनी काविशों के साथ एक ड्रीम्स देखा, प्लेयर को एक ड्रीम्स पे लेके आए कि यार इधर से अब जाना इंग्लैंड खेलने के लिए, पाकिस्तान का परचम उधर सर बुलंद करना, ये अच्छी काविश है। और जो आपने ख्वाब देखा इंशाल्लाह सारे उम्मीद प्लेयर जो है उसको पूरा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू प्लेयर्स, थैंक यू ऐसे गार्डन्स, थैंक यू ऑल स्पॉन्सर्स। लें जी, अब ये मैच शुरू कर रहे हैं। आसिफ टोबा और शहजाद भट्ट के दरमियान बेस्ट ऑफ 9 पे ये मैच मुश्तमिल होगा और मेरे साथ लाइव विद शुएब आरिफ कमेंट्री में आपके साथ गपशप लगेगी। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना सिटी भी बताइएगा ताकि पता चले कि कौन कौन कहाँ से देख रहा है। सेगमेंट्स के साथ आपके साथ लाइव आ रहा हूँ जी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।